पुष्कर विधानसभा का नाम सामने आते ही क्षेत्र में सबसे अधिक संघर्षशील व ग्रामीणों के लिए हर समय तैयार रहने वाले नेता शरवण सिंह रावत का नाम सबसे पहले सामने आता है। शरवण सिंह रावत वह शख्सियत है जिनकी बदौलत रावत समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला। हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान रावत समाज ने अपने प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तब कोई भी नेता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आया। इकलौते शरवण सिंह रावत ऐसे नेता थे जो उस समय न केवल निर्दलीय चुनाव लड़े बल्कि रावत समाज को एकजुट करते हुए 30,000 से अधिक मत उन्होंने प्राप्त कर रावत समाज की एकता को दर्शाया। उसी की बदौलत वर्ष 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने रावत समाज के सुरेश सिंह रावत को यहां से उम्मीदवार बनाया और सुरेश सिंह रावत चुनाव जीते। शरवण सिंह रावत से आज हम दावेदारों की कड़ी में मुलाकात करते हैं। आज हमारे बीच में शरवण सिंह रावत मौजूद हैं। शरवण सिंह जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है वो किस पद से किया और कौन कौन से आपने चुनाव लड़े? मैं सन 1988 में ग्राम पंचायत रसूलपुरा का सरपंच बना, जहाँ एक गांव रावतों का है, एक मुसलमानों का है, एक गांव गुजरों का है और इसमें मैं पहला सरपंच का चुनाव जीता। उसके बाद में मेरा जीवन राजनीति में स्टार्ट हुआ। उसके बाद लोगों की सेवा चाकरी करता रहा और आगे बढ़ता रहा। शरवण सिंह जी, आप रमजान खां के चुनाव संयोजक भी रहे हैं। रमजान खान मुसलमान था, आप रावत थे, ये क्या गणित है, इसके बारे में बताएं। रमजान खान जी के चुनाव संयोजक रमजान खान जी बहुत अच्छे आदमी थे और यही वजह थी कि वो गरीब किसानों से जुड़े हुए थे और गांव के लोगों से उनका बहुत अच्छी तरह लगाव था, प्रेम था। यही वजह थी कि मेरा उनसे बहुत अच्छा लगाव रहा। मैं 2 बार उनके चुनाव का संयोजक रहा और 2 ही बार उनकी जीत हासिल करवाई। तीसरे चुनाव के अंदर एक निर्दलीय कोई खड़ा हुआ तो रावत समाज ने इकट्ठे होकर मंदिर में मीटिंग की और सब ने विरोध किया रमजान खान जी का। भयंकर जो बीजेपी और रावत समाज के जो अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने रमजान खान जी को पुष्कर में ये मुसलमान क्या मांगता है, पर शरवण सिंह रावत अकेला था जो रमजान खान जी के साथ रहा और वो चुनाव भी रमजान खान जी कुछ वोटों से जीते। शरवण सिंह जी, आप क्षेत्र में कद्दावर नेता रहे हैं, आपकी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है। आपने पंचायत समिति में भी जैसे सरपंच और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा है। ग्रामीणों के हक की लड़ाई के लिए एक पैरापेरी संघर्ष समिति का गठन किया गया है। ये पैरापेरी संघर्ष समिति क्या है तथा इसका आंदोलन कैसे शुरू हुआ? ये पैरापेरी संघर्ष समिति भारत आज़ाद होने के बाद में जो गांव शहर के आसपास गांव थे उनके अंदर जो पहली बार आज़ादी मिली, वो आबादी की ज़मीन मिली, उसके बाद में किसी प्रकार का 1 इंच भी आबादी सरकार ने नहीं बढ़ाई। इसलिए मैं सरपंच बनने के बाद में विचार आया कि जब हम मांग करते थे कि हमको आबादी दो, सरपंच पट्टा आबादी में दे सकता है, सरकारी ज़मीन दे नहीं सकता। चारों तरफ सरकारी ज़मीन थी, इसलिए हमने वो संघर्ष किया कि हमको आबादी दो। अब जब शहर के लिए आबादी बढ़ सकती है तो गांव के लिए भी आबादी बढ़ती है। और जब दीपक नगर योजना को लेके इन्होंने कालकाता मुनाबाई के अंदर जब सरकार ने वो ज़मीन को अवाप्त की, मैंने उसका डट के विरोध किया और मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी आबादी होनी चाहिए। ये संघर्ष समिति इसलिए बनी। ग्राम पंचायतों को अजमेर नगर निगम में जोड़ दिया था। इससे क्षेत्र में जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसका संकट खड़ा हो गया ग्रामीण क्षेत्र में, साथ ही अन्य योजनाओं का संकट खड़ा हो गया। इसका विरोध किस प्रकार से आपने किया और क्या कारण रहा कि ये वापस सम्मिलित हुई? ये जब रमजान खान जी पहली बार विधायक बने तो एमएलए फंड के अंदर उस समय 5 लाख रुपए उनको दिया फंड मिलता था और इन गांवों के अंदर वो कोई सामुदायिक भवन या हैंडपम्प वगैरह लगाना चाहते थे उस फंड से। तो ये गांव नगर पालिका अजमेर में थे, वो काम उनका होता नहीं था। केवल अनुदान जो गांव का आता था वो नगर परिषद में जमा होता था
और रमजान खान जी परेशान होकर कि ये क्या करें इसके लिए, फिर माननीय बेरू सिंह जी के पास गए। बेरू सिंह जी ने इन गांवों को नगर परिषद में जो गांव थे 12 ग्राम पंचायतें, इन गांवों को उस जमाने के अंदर बेरू सिंह जी ने वापस पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर निकाला। उसका 1986 में शायद ये बाहर निकले और 88 में मैं सरपंच बना। उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला और फिर बाद में जब वसुंधरा जी का राज आ गया, ये गांव बढ़िया, तो निगम बनाने के लिए, अजमेर को निगम बनाने के लिए महिला दिवस के दिन माननीय वसुंधरा जी यहाँ अजमेर में आई थी महिला दिवस मनाने के लिए। तो इन गांवों को वापस नगर निगम बनाने के लिए इन गांवों को, क्योंकि जनसंख्या जोड़नी थी, निगम तभी बढ़ेगा, तो इन गांवों को वापस मिलाने का उन्होंने, तो हम सब फेरा फेरी वाले सारे अशोक उद्यान के अंदर मेला दिवस के दिन महारानी जी से मिले और हमने निवेदन किया कि साहब इन गांवों को बाहर रहने दो। तो उन्होंने नवीन महाजन कलेक्टर को उसी वक्त कहा कि ये गांव वाले गांव में रहना चाहते तो गांव में रखो और शहर में रहना चाहते तो शहर में रखो। शरवण सिंह जी, आपने वर्ष 2008 के अंदर निर्दलीय के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा। क्या परिस्थिति रही कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? परिस्थिति ये रही कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रावत बहुमूल्य क्षेत्र है। हमको पता नहीं था कि इस बार परिसीमन हो जाएगा। इस बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर हम भी चाहते थे कि भारत आज़ाद होने के बाद में किसी रावत नेता को आज तक मौका नहीं मिला और ये हमारी हार्दिक इच्छा थी। पर रमजान खान जी के होते हुए मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, पर रमजान खान जी के स्वर्गवास होने के बाद में मैंने पहली बार टिकट मांगा और वो टिकट मेरे को मिलता। पर राजनीतिक आधार के ऊपर लोग ऊपर से टिकट लेके आ गए और रमजान खान जी को हराने के लिए पहले भी एक कोई निर्दलीय खड़े हुए और रमजान खान जी कुछ वोटों से हार गए। उस सदमा लगने के बाद में उनका इंतकाल हो गया और वो मेरे बहुत अच्छी अजीज मित्र थे, तो इसलिए मेरे को बहुत दुख हुआ। और मैंने रमजान खान जी की डेथ के बाद में जब 2000 जो चुनाव आए तो मैंने भी बीजेपी से टिकट मांगा, मेरा टिकट कट गया। मैंने समाज ने, छत्तीसगढ़ कौम ने मिलकर मेरे को समर्थन किया और मैं 2008 में चुनाव जनता ने लड़ाया मुझे, पर मुझे पता नहीं था कि परिसीमन हो जाएगा। पर उस समय परिसीमन होने से रूपनगढ़ की 12 पंचायतें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में मिल गई और इधर हमारी पंचायतें हाथीखेड़ा, बोरात, काजीपुरा, अतिसर, खरेकड़ी, माकड़वाली ये शहर में मिला दी गई और कुछ पंचायतें नसीराबाद में मिला गई। तो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र जो था उसमें मेरे को बहुत बढ़िया वोटों की जीत मिली और रूपनगढ़ बेल्ट में कोई मेरे को जानता नहीं था, नया था, इसलिए वहाँ से मेरे को हार मिली। फिर भी जनता जनार्दन का मेरे पे छत्तीसगढ़ कौम का आशीर्वाद था कि मेरे को 30,000 मत जनता ने दिए। शरवण जी, 2008 में 30,000 मत मिले आपको, रावतों के लिए आपने लड़ाई लड़ी। 2013 में सुरेश सिंह रावत को विधायक का टिकट दिया। सुरेश सिंह रावत लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं। वर्ष 2023 में अब विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। इस बार काफ़ी नए चेहरे जो हैं वो टिकट की कतार में हैं, काफ़ी नए लोग इस बार टिकट मांग रहे हैं। आपके मेरे ख्याल से बाल सफ़ेद हो गए, काफ़ी पुराने हैं आप कार्यकर्ता हो क्षेत्र में, नए लोग भी टिकट की इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। टिकट की जो कशमकश है इस प्रकार से है कि जो वर्तमान विधायक हैं सुरेश सिंह रावत, उन पे भी इस बार आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इस बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय संविधान में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सब अपने अपने विधानसभाओं से टिकट मांग सकते हैं, पर वो टिकट मांगने का अलग तरीका होता है। और स्थानीय विधायक जो सुरेश सिंह रावत है, आज इन्होंने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए, अच्छा काम किया इन्होंने, कोई शिकायत नहीं, कोई आज तक किसी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। पर वो यूं ही जबरदस्ती हर आदमी चाहता है कि मेरा काम मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत विरोध होता ही है। पर ये जो चुनाव में चंडाल चौकड़ियाँ बनकर और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना कि इतना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हमको शोभा नहीं देता, समझे ना। इसलिए सुरेश जी को ईश्वर ने मौका दिया, क्योंकि
2013 में, उसके पहले अगर मैं बीजेपी से दूरी नहीं करता, क्योंकि मेरे चुनाव हारने के बाद में मेरा दिल टूट गया और टूटने के बाद में थोड़ा सा 5 साल तक मैं चुप रहा, तो लोग और टिकट मांगा नहीं मैंने, इसलिए सुरेश जी को टिकट मिल गया। मैं तो उस नींव का पत्थर हूँ जिस पे एक बिल्डिंग खड़ी है शानदार, उसका नाम है सुरेश सिंह रावत। मैं उस नींव का पत्थर हूँ जिस पे बिल्डिंग खड़ी है। राव समाज के जो प्रत्याशी थे सुरेश सिंह रावत, वो विधायक हैं अभी। ये हकीकत है, इसे कोई नकार नहीं सकता कि वर्ष 2008 में अगर शरवण सिंह रावत अगर संघर्ष नहीं करते तो आज रावत समाज को पुष्कर में टिकट नहीं मिल पाता। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर आपको विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाती है तो आप क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीस कौम के विकास के लिए आप क्या काम करेंगे? जो दावेदार है, ये सब दावेदार अपनी अपनी जाति के हिसाब से टिकट मांग रहे हैं, कोई रावत, कोई गुर्जर, कोई मुस्लिम, कोई अन्य, इस प्रकार से टिकट मांग रहे हैं। आप छत्तीस कौम को साथ लेकर कैसे विकास करेंगे और क्या आपका विजन है? ऐसा है, मैं किसी जाति विशेष में विश्वास नहीं रखता। मैं 36वीं कौम का, मैं 36वीं कौम की सेवा करने की मेरे में आस्था, भगवान ने आस्था दी है और 36वीं कौम की सेवा करता हूँ। आज आप मेरी वोटर लिस्ट बताऊंगा आपको, जो मैंने पहले चुनाव लड़ा था, माइनॉरिटी के गांव, उन माइनॉरिटी गांवों में मेरे को बहुत अच्छे वोट मिले। SC/ST के गांव, वहाँ से मेरे को बहुत अच्छे वोट मिले। गुजरों के गांव, वहाँ से शरवण सिंह रावत जीता है। जाति विशेष की बात है, 36वीं कौम, सभी धर्म, वो अपना, मेरे को अपना बेटा मानते हैं, अपना घर का सदस्य मानते हैं। और जब मैं जाता हूँ तो मेरे लिए मस्जिदों के अंदर और मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, मेरे सर पे हाथ रख के फेर के मेरे बेटे को उनको मौका मिले। ऐसी लोगों की भावना है, इसलिए मेरे को कहीं पोस्टर या बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लोग बाग पोस्टर छाप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को आवश्यकता नहीं है। शरवण सिंह रावत को अगर पार्टी विश्वास करके वोट टिकट देती है तो आप मान के चलिए कि ये पुष्कर की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। मैंने अभी भी संघर्ष किया, पेरापेरी संघर्ष समिति ने डट के कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष में नतीजा ये हुआ कि इन गाँव को नगर निगम से बाहर निकालना पड़ा। जिला परिषद का 32वां वार्ड बना। 1.5 साल बाद इनके चुनाव हुए। ये हमारी पेरापेरी संघर्ष समिति कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किए, उसका परिणाम है कि आज जिला परिषद के अंदर और पंचायत समिति के अंदर ये सारे गांव नगर निगम के बाहर है। आपके पास में हाथीखेड़ा, बोराट, काजीपुरा, अजयसर, खरेकड़ी, माकड़वाली, रसूलपुरा, मदारपुरा, गोगरा, ये दोराई, तबीजी, आपका सराधना, वराधना, ये सारे गांव, ये जो पास में आपके, ये सारे गांव निगम में थे। इनको पेरापेरी संघर्ष समिति ने बड़ी मुश्किलों से सरकार से लड़ाई लड़के इनको बाहर निकलवाया। इनके चुनाव हुए, आज पंचायत यहाँ पे काम कर रही है, नरेगा का काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं। ये हमारे जीवन की बहुत हमने मेहनत की है और यही परिणाम हुआ कि आज ये गाँव आराम से, मैं संतुष्ट हूँ मेरी ज़िंदगी से कि मैंने गरीब को गणेश मानकर मैंने सेवा की है। गरीब को गणेश मानकर सेवा की है शरवण सिंह रावत ने। आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं खासियत ये है कि जो पुष्कर विधायक का जो प्रत्याशी है, उसका जो रास्ता है वो श्रीनगर ब्लॉक अध्यक्ष से निकलता है। सुरेश सिंह रावत भी श्रीनगर ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और शरवण सिंह रावत भी अपने राजनीतिक जीवन में श्रीनगर ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो शरवण सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया जाएगा।